A2 इज इक्वल्स टू B1 बाय B2 कंडीशन है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास, नो सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। यानी कि हमने जस्ट अभी जो देखा था ऑप्शन नंबर, देखो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, यानी कि जो दोनों कंडीशन फर्स्ट वाली दोनों नॉट इक्वल है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन आएगा। कब पूछा गया था ये? 23 में पूछा गया। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 C2 सब इक्वल है, तीनों कंडीशन क्या है, इक्वल है। ये पूछा गया है 20 में, पूछा गया है 25 में पूछा गया है, यानी कि आपको हर साल इसी से क्वेश्चन आ जाएंगे। क्या कंडीशन थर्ड, ये वाली कंडीशन देखो, तीनों इक्वल है, इसका मतलब है कि इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन से या कोइंसिडेंट लाइन से। तो इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन से मतलब ऑप्शन नंबर इज सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। फिर से एक और नई कहानी है कि तीनों कंडीशन देखो, यहाँ पर भी तीनों इक्वल थे, लेकिन ऑप्शन इस बार यहाँ पर जो है वो एग्जैक्टली ऑप्शन थर्ड वाले में नहीं है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन चेंज होकर भी आ सकता है। कंडीशन क्या है, जब तीनों कंडीशन इक्वल है तब आपको पैरेलल हो सकती है लाइन, इंटरसेक्टिंग हो सकती है, कोइंसिडेंट वाली लाइन हो सकती है, या परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर वाली तो कोई कंडीशन आती नहीं है ज्यादातर, मेन क्या आता है, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट वाली लाइन। ठीक है, तो जस्ट तीनों अगर इक्वल है तो यहाँ पर हमने देखा, एक और क्या देखा था, कोइंसिडेंट वाली, मतलब आपको ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आपको इक्वेशन सेम है लेकिन ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, यानी कि हमने ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पर अलग अलग टाइप के, यानी कि ये यहाँ पे 3 कंडीशन है, कोई भी आ सकती है, यहाँ पर 2 कंडीशन है, ये भी पूछी जा सकती है, क्योंकि अब एक बार हमने ये आंसर सिलेक्ट कर लिया, सेकेंड टाइम हमने ये आंसर सिलेक्ट किया है। थर्ड वाली कंडीशन क्या है, जब C1 C2 नॉट इक्वल है तब पैरेलल है और नो सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये 23 में पूछा गया क्वेश्चन हमारा, फॉर अ पेयर लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग पैरेलल लाइंस। आपको ध्यान रखना है कि पैरेलल लाइन के लिए कौन सी कंडीशन ये फॉलो करेगा। ठीक है, तो वापस से चार्ट देखो कि पैरेलल लाइन के लिए देखो क्या कंडीशन है,